What's up, my family? What's happening? How's it going, brothers? क्या हाल चाल है? तो भाई साहब, ये जो है अपने आप को एक बब्बर शेर कहता है, एक खाना चोर अपने आप को बब्बर शेर कहता है। सोफे में बैठ के मैं ना छेड़ मलंगा नू, ना छेड़ खाना चोर नू, ना छेड़ मलंगा नू। तो ये जो सोफे का शेर है भाई साहब, ये रेडियो फटे हुए रेडियो की तरह पप 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 करता जा रहा है। तो मैं इसकी एक वीडियो देखी है, ये GTV स्पोर्ट्स है कोई है, वो अभी बैन नहीं हुआ, और ये मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी मेरे को इंस्टाग्राम में शेयर किया था, फिर डिस्कॉर्ड लिंक में भी एक भाई ने शेयर किया था। तो मैंने इसकी वीडियो देखी, तो मैंने उस पर वीडियो बनाते हैं। यार एक बात बताओ मेरे को, ना छेड़ खाना चोर नू, एक बात बता मुझे भाई, तेरे को तकलीफ क्या है? तेरे को क्या इशू है भाई? मतलब ये बंदा यार, आई डोंट अंडरस्टैंड हु इज ही व्हाई all these पाकी यूट्यूबर्स, they've become obsessed। इनका नया प्रोपेगेंडा जो शुरू हो गया है कि भैया बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी, ये हेट्रेड स्प्रेड कर रहे हैं। अब गंभीर के पीछे पड़ गया है कि गंभीर जो है सड़ियल है, ये है, वो है, फेलियर है बिल्कुल। अबे भाई सुन, तेरे को क्या लेना देना हमारी टीम से? फेलियर हो, कुछ भी हो, तू है कौन? तेरे को क्या जरूरत पड़ रही है हमारे विशेष टिप्पणी देने की? सबसे पहले इट्स सौरव गांगुली, इट्स नॉट सूरव गंगुली, इट्स सौरव गांगुली। नाम बोलना सीख लिया करो, मदरसा छापो। मैं परेशान हो गया तुम लोगों की वोकैबुलरी करेक्ट कर करके। मैं अपना सर फोड़ दूंगा एक दिन। मेरे को खुद लग रहा है मैं खुद इंग्लिश बोलना भूल जाऊंगा इनकी लोगों की वोकैबुलरी करेक्ट कर करके। तो खैर, ये जो है जो सोफे का शेर है लसन अली, तो भाई साहब ये कहता है कि ये देखो, ये हिंदुत्व बना रही है बीजेपी, ये देखो ये हिंदुओं की साजिश करे, हिंदुओं में भी स्प्लिट कर रहे हैं। फिर कभी कहता है कि वो देखो शुक्र है, वो जो लड़की है ज्योति, वो शुक्र करो कि वो हिंदू है, नहीं तो कोई और होती तो और कुछ कर लेते, कोई और रिलीजन की होती। अबे सुन भाई, जो अभी जो स्पाई केस में जो पकड़े गए हैं ना, वो हिंदू भी है, एक हिंदू भी, 6 लोग पकड़े गए हैं। हिंदू भी पकड़ा गया है, सिख भी पकड़ा गया है, मुसलमान भी पकड़ा गया है। ठीक है, तुम्हारी तरह नहीं है हम लोग। तुम हमारे गवर्नमेंट की बात मत करो। तुम वो लोग हो जो अपनी गवर्नमेंट में, तुम्हारा तो पूरा मुनीर कंट्रोल करता है गवर्नमेंट। बताओ ना तुम्हारे को हरकतें सारी। अगर इनकी गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोल दें तो ये ISI की पूरी वैन खड़ी होती है न्यूज़ चैनल के बाहर कि किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत उसी को उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। फिर बर्फ की सिल्ली में लिटा के उनको मारते हैं, पीटते हैं, और उसके बाद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। ये वो लोग हैं और ये बात कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट के ऊपर। कमाल है यार, मतलब कुछ तो शर्म कर लो। तुम वो लोग हो कि जब एम्मी को गिरफ्तार हुआ था, एम्मी से मसलन है मेरा, आपने घबराना नहीं है। इमरान खान जब अरेस्ट हुआ था, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने बैन कर दिया था, जो भी इसके पार्टी के सपोर्टर थे सबको एक एक करके जेल के अंदर डाला था, सबका सॉफ्टवेयर अपडेट किया था, और बोला था कि मीडिया में खबरदार इमरान खान का नाम लिया जाए। ये वो लोग हैं और ये वो लोग हमारे ऊपर बात कर रहे हैं। कमाल है। तेरे को क्या लेना देना हमारी टीम से भाई? तेरे को क्या लेना देना? तू अपनी टीम की तो बात कर। तुम US जिम्बाब्वे तो जीत नहीं पाते हो, मसमा तुम बांग्लादेश से जीते हो, सारा टाइम तो अपने पुराने प्लेयर्स को तुम लेके आते हो। तुम हमारी बातें कर रहे हो यार, कुछ तो शर्म कर लो। जो मिलता है बस अपनी विशेष टिप्पणी देना शुरू हो जाता है। अब इनका नया एजेंडा शुरू हो गया है, इन लोगों का सबका नया एजेंडा शुरू हो गया है कि भैया क्या करो, अब इंडिया ने तो हमें बैन कर दिया, अब इंडिया ने तो अनबैन बिल्कुल नहीं करेगी, तो अब क्या करो, इंडियंस को फूल करते हैं। पहले जैसे कि हमने इंडिया की चाटते थे, अब क्या नया प्रोपेगेंडा क्या करें? अब इन पे ये छोड़ते हैं कि भैया ये देखो इनकी गवर्नमेंट खराब कर रही है, ये कर रही है। दिन भर तू हम लोगों को गालियां देता है, दिन भर तू मोदी को गाली देता है, और फिर हमारी व्यूज हमारे ही चाटता रहता है कि नहीं देखिए, और इंडियन टीम पे व्यूज बनाता रहता है। अबे कुछ तो शर्म कर लो भाई। एक सेल्फ रिस्पेक्ट क्या, इतना इंग्लिश का वर्ड बोलते हैं को समझ ही नहीं आएगा सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। अरे गूगल कर लियो सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है ही नहीं। इन लोगों को बेइज्जती तो महसूस होती ही नहीं है, इन लोगों की कभी इज्जत तो हुई नहीं कभी, तो इज्जत पता ही नहीं क्या होती है। तो इनको लगता है कि जो बेइज्जती हो रही है वही इज्जत है, तो इसलिए इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती, बिकॉज कभी इज्जत मिली नहीं ना भाई। इज्जत कभी मिली नहीं, इज्जत उसकी होती है जिसकी कोई कुछ हो, तो बट बेइज्जती महसूस होती ही नहीं इनको। तो दैट्स द थिंग। तो अगेन कि नहीं, विराट मेंटल प्रेशर में आ गया था इसलिए रिटायर हो गया। यही तभी कहते हैं ना, पढ़ाई लिखाई कभी करी नहीं जिंदगी में, तो यही होता है। वही थिंकिंग कि भैया ये है, क्या बोले इनके बारे में, पढ़ाई लिखाई कभी करी नहीं, कुछ किया नहीं, बस यही हाथ में रोटी मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान, यही गाना जपते रहे हैं। तो यही हाल होगा। मेंटल प्रेशर में था, ये देखो इसलिए विराट को हटा दिया। अबे सुनो,
अगर हटा, एक बात सुनो, दे आर प्लेयर्स, दे रिप्रेजेंटिंग द कंट्री. अगर किसी को नहीं खेलना, किसी की दादागिरी नहीं होती यहां पे. नोबडी इज अबव द कंट्री. ठीक है, एक प्लेयर जाएगा, दूसरा प्लेयर आ जाएगा. हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही. तू कौन है चचा चौधरी जो बना हुआ है जिसको प्रॉब्लम हो रही है? तू अपनी टीम की बात कर, अपनी टीम की फिक्र कर, अपने प्लेयर के बारे में बोल. हमारे पीछे पड़ा हुआ है बस हाथ धो के कि नहीं मोदी ने ये कर रहा है, मोदी ने वो किया है. एक और बात मैं बार बार बोल रहा हूं, मोदी कोई वो नहीं है. हम सबका यही पॉइंट ऑफ व्यू है, सारे इंडियंस का. हम लोगों को तुम्हारे साथ खेलना ही नहीं है. हम लोग चाहते ही नहीं तुम्हारे साथ एक कुछ भी टच में रहने के लिए. मोदी ने कुछ नहीं किया. सारे भारतीयों का यही पॉइंट ऑफ व्यू है. नोबडी वांट्स टू प्ले विद यू. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ये मैंने इंग्लिश में बोला है, इसको जाइयो, इसको ट्रांसलेशन में लगा लियो, पता चल जाएगा तेरे को. किसी को भी, किसी भारतीय को तुम्हारे साथ खेलने का मन नहीं है. अब गंभीर ने बोल दिया कि भैया नहीं, हम गंभीर ने बोला है कि भैया कि बॉयकॉट हम नहीं खेलेंगे, कि कोई भी अगर कोई मैच होता भी आईसीसी का तो हमने नहीं खेलना, क्योंकि किसी भी शहीद की जो 26 लोग शहीद हुए हैं उनकी जान से बढ़कर पैसा नहीं है. और वी सपोर्ट दैट, वी बैक दैट स्टेटमेंट. हम सबके अंदर यही भावना है, हमें नहीं खेलना तुम्हारे साथ. तो गंभीर को गालियां मत दे. ठीक है, हम हारे टेस्ट सीरीज कितने साल, 12 साल, पता नहीं 11 साल बाद हम होम सीरीज हारे हैं यार. तो क्या हो गया? गंभीर की गलती थोड़ी ना है, टीम की गलती है. बैट्समैन परफॉर्म नहीं करेंगे, रन नहीं मारेंगे तो कोच क्या कर लेगा? क्रिकेट के बारे में कुछ पता तो होगा नहीं. कोच खेलने जाता है, कोच सिर्फ प्लान्स दे सकता है. खेलना तो बैट्समैन और उसने है. टीम वी हैव फेल्ड. तो क्या हो गया? व्हाट्स अ बिग डील? हार गए तो हार गए. तुम अपनी बात करो ना. बांग्लादेश से तुम हारते हो टेस्ट सीरीज अपने घर में, और तुम हमारी बातें कर रहे हो कि देखो न्यूजीलैंड से हार गए. कोई तो बंदा आता नहीं तुम्हारी कंट्री में कोच करने के लिए, और तुम हमारी बात विशेष अपनी टीम की बात कर भाई. 7-8 नंबर पे तेरी टीम उसमें है टेस्ट में, 7-8 नंबर में ओडीआई में, 7-8 नंबर में T20I में. तू अपनी बात कर भाई, अपनी टीम की बात कर. तुम्हारी ग्रेटेस्ट राइवलरी बांग्लादेश के साथ है. तू पहले वहां उससे तो निकल. हमारी बात बाद में करियो. गंदी ये क्या, तेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला. और जहां तक नई टीम है, अगर हार भी गई कुछ फर्क नहीं पड़ता. हम लोग फ्यूचर की देखते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं. दिस इज कॉल्ड प्लानिंग एंड प्रोसेस. वो तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हें PNP, तुम्हें जिंदगी में नहीं पता होगा PNP का फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज तभी प्लानिंग एंड प्रोसेस तो कभी करी ही नहीं. तुम तो बस आज उठते हो, आज किसको खिलाएं, आज किसको खिलाएं. अच्छा भाई तू खेल ले, आज तेरी लॉटरी निकल गई, आज तू खेल ले. रिडिकुलस मैन, देयर अ लाइफ. न छेड़ मलंगानू, बस यही बोलना आता है, छेड़ मलंगानू. कर कुछ सकता नहीं, बस बोलते रहो कुछ भी, बस आज दिमाग में बोलते जाओ. और अपनी छोटी से सोफे में छोटी सी बॉडी से उछलता रहता है ऐसे, ये छेड़ मलंगानू. बस यही गाना आता है ना, छेड़ मलंगानू. रिडिकुलस मैन, इट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस. ये लोग पता नहीं कहां से सोचते हैं यार. गाइस सीरियसली मैन, दिस इज रिडिकुलस. मतलब और कोई एजेंडा ही नहीं है इनके पास. और ये सिर्फ ये बंदा नहीं, ये सोफे का शेर नहीं, सारे जितने भी चिट्ठे पिट्ठे बैठे हैं सबका यही टेम्पलेट है. इन सब ने प्लानिंग करी हुई है. इन सब ने, जिसकी भी कोई वीडियो सामने आ जाए सब यही बोलते हैं. कमाल है यार दीज गाइज. मतलब इन लोगों ने इनका इतना फुस्सू हुआ हुआ है कि भैया इनके अब बिन पानी की मछली की तरह फैला रहे हैं कि भैया किसी तरह इंडिया के व्यूज आ जाए. दे आर सो डेस्परेट कि इंडिया से व्यूज आते रहे. अच्छा एक और बात है, इस क्या बोलूं अब, इस शख्स ने अपना जो चैनल खोला है उसमें उससे फिर अपना वो कमेंट सेक्शन खोल दिया. उसमें भी अभी कुछ इंडियन लोग हैं जो उसको सुपर चैट भेज रहे हैं. बेशक उसको गाली देने के लिए सुपर चैट भेज रहे हैं, जो भी है. भाई क्यों दे रहे हो? वाई आर यू गिविंग हिम सुपर चैट? यही तो वो चाहता है. पहले तुम्हारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? सुपर चैट किस लिए दे रहे हो यार तुम? इसको फर्क नहीं पड़ता. मैं बोला ना, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती. जब कभी इज्जत ही नहीं ली तो इनको लगता है जो तुम बोल रहे हो वही, इनको गाली दे रहे हो तो इनको लगता है यही इज्जत है. तुम किस लिए सुपर चैट दे रहे हो यार? और ये कोई फेक नहीं है कि ये इंडियन लोग ही इनको भेज रहे हैं, और इंडिया से ही भेज रहे हैं. चाहे तुम 100 रुपए दो, चाहे 200 रुपए दो, चाहे 40 रुपए दो. व्हाई आर यू गिविंग देम मनी? फॉर व्हाट? प्लीज मैन, डोंट गिव देम सुपर चैट्स एट लीस्ट. व्हाई आर यू डूइंग दिस? इट्स बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग. खैर
आज बड़ा मुकाबला है पंजाब वर्सेस आरसीबी। मज़ा आएगा मैच मेरे ख्याल से। तो आई एम एक्चुअली आई रियली होप कि ये दोनों टीम ही फाइनल्स खेलें। मज़ा आएगा बिकॉज आई रियली वांट सम न्यू टीम टू विन द आईपीएल। और आज वॉच अलॉन्ग भी करेंगे। सो पीपल हुएवर इज इट डू जॉइन माई लाइव स्ट्रीम एंड वील वॉच अलॉन्ग द मैच एंड वहाँ पे फिर बकचोदी करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना यार।